एमएस धोनी के रिटायरमेंट को लेकर अफवाहों पर एक तरह से खुद माही के बयान ने रोक लगा दी है। धोनी ने राज समानी के साथ एक पॉडकास्ट में साफ कर दिया है कि मैं अभी आईपीएल खेल रहा हूं, मैंने चीजें बेहद सरल रखी हैं, एक समय में 1 साल पर फोकस करूंगा। उन्होंने जो कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कहा कि मैं अभी आईपीएल खेल रहा हूं, एक समय में 1 साल पर फोकस रखूंगा। मैं 43 का हूं, इस सीजन को खत्म करने के साथ जुलाई में 44 का हो जाऊंगा, इसलिए मेरे पास 10 महीने का वक्त होगा ये तय करने के लिए कि मैं एक और साल खेलूं कि नहीं। ये मैं नहीं, मेरा शरीर फैसला करेगा कि मैं आगे खेलूं या नहीं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विमल मोहन जुड़ रहे हैं। विमल, इस बात के कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले लें, आप मैच छोड़ दें, लेकिन अब तो ये साफ हो गया है कि इस साल तो ठीक, अगला साल भी वो शायद खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये मैं नहीं, मेरा शरीर फैसला करेगा। मतलब उनकी जो फिटनेस है, ज़ाहिर तौर पे अब 43 साल के हैं और अगले जैसे जुलाई में वो 7 जुलाई को 44 साल के हो जाएंगे। इसके बाद 10 महीना और होता है आईपीएल शुरू होने के लिए। इस बीच में बॉडी की फिटनेस क्या है, किस मैच फिट है या नहीं। जैसे आज भी आप देखते हैं उनको 10 ओवर वो बैटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जैसे उनके कोच ने भी कहा। आखिर 1-2 ओवर में या 3 ओवर में वो बैटिंग के लिए आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो उनकी जो स्टंपिंग है वो अभी भी टॉप क्लास है और एक तरह का जो ग्रूमिंग करते हैं, कैप्टन हैं, टीम को एक दिशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो चेन्नई के लिए बहुत ज़रूरी है और इस पूरे आईपीएल के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो एक तरह से उनकी ज़रूरत तो है, लेकिन वो अपनी ग्रूमिंग के सहारे उस खाली जगह को भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। हर खिलाड़ी को एक न एक दिन जाना है, लेकिन धोनी किस तरह से कब जाएंगे उनके बारे में उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। कल ये अफवाह इसलिए भी तेज हो गई थी क्योंकि उनके माता पिता एक साथ पहली बार किसी क्रिकेट ग्राउंड पर आए और लगा लोगों की ये शायद उनकी आखिरी पारी हो। बहुत तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। साक्षी जो उनकी पत्नी अपनी बेटी से जो बातचीत कर रहे हैं, उन सब को लेकर बहुत सारे हैं, लेकिन ये अभी आप ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है और इस सीज़न वो खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है विमल, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे, कुछ और खबरों पर भी आपसे बात करनी है क्योंकि इस आईपीएल चल रहा है और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो इस वक्त हैदराबाद और गुजरात के बीच मैच चल रहा है। हैदराबाद ने गुजरात के सामने जीत के लिए 153 रनों का लक्ष्य रखा है। लगातार 3 मैच हार चुकी हैदराबाद का टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप रहा और उनका टोटल भी छोटा ही रहा। 8वां ओवर खत्म होने से पहले ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन वापस लौट आए। मोहम्मद सिराज और साई किशोर हैदराबाद के लिए कहर बनकर बरसते रहे। सिराज ने 4, साई किशोर और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। आखिर में कप्तान पैट कमिंस के नाबाद 22 रनों के सहारे हैदराबाद ने 8 विकेट खोकर 152 रन बनाए हैं। और विमल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विमल, एक बार फिर से क्या हैदराबाद की स्थिति आपको खराब लगती है, क्या लग रहा है आपको? कहा तो आप हैदराबाद से 300 रन की उम्मीद कर रहे थे, 150 रन उन्होंने बनाए, 152 बनाए, 153 का लक्ष्य है। जाहिर तौर पे हैदराबाद की बैटिंग चल नहीं रही है और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि पावर प्ले का जो जिस तरह से वो इस्तेमाल करते थे। पहले मैच में देखिए 286 रन बनाए थे उन्होंने, तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ने सेंचुरी खेली थी। ये तीनों चल नहीं पा रहे हैं और ख़ास करके जो स्टार्ट मिलता है ट्रेविस हेड से या अभिषेक शर्मा से, वो हैदराबाद की टीम को नहीं मिला। ऑफ द फील्ड भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है और उसका जाहिर तौर पे असर होता है और वो किसी तरह से उनका सुलटा है ये सारा मामला। लेकिन जो मैदान पे जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी होती है वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हालांकि उनकी गेंदबाजी भी स्ट्रॉन्ग है और गेंदबाजी में भी आप देखिए एक शमी को विकेट मिला, लेकिन जो डेथ ओवर में पिछले 3-4 मैच में हैट्रिक लगा चुके हैं वो हार की और 17 के आसपास वो डेथ ओवर में रन खर्चते हैं। पैट कमिंस ने बल्लेबाजी ज़रूर की है, नाबाद 22 रन बनाए। गेंदबाजी अगर नहीं चलेगी और अब 152 बहुत छोटा लक्ष्य, अगर गुजरात कुछ मतलब बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तभी गुजरात को मैं हारता हुआ दिखता हूँ। अदरवाइज़ लगातार 2 मैच जीती है और मुझे गुजरात की जीत की हैट्रिक नज़र आ रही है और बहुत ही बैलेंस टीम है। अगर हैदराबाद की गेंदबाजी में वो धार दिखती है जो कभी दिखती थी, वो दिखती है, तभी मैच में वो वापसी करते हैं, वरना ये मैच मुझे एक तरफा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विमल, एक तरीके से फैसला तो मैच के बाद ही आएगा, लेकिन एक तरीके से आपने बता दिया है कि आज कौन जीतेगा, लगभग आपने बता दिया। हालांकि मैच है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और बात, हैदराबाद की टीम क्यों इस तरह से लड़खड़ा जाती है बार बार और क्या वजह रही कि 152, मतलब आज की तारीख में कोई स्कोर नहीं होता अगर कम से कम 200 रन नहीं बनते तो?
बिल्कुल यही टीम है जिसने जो टोटल का एक जो पैरामीटर है वो हायर सेट कर दिया है। पिछले सीजन से इन्होंने अपना जो बैटिंग पैटर्न है वो बदला, लगातार ताबड़तोड़ पारियां खेलते हैं। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अमृतसर के हैं। पैट कमिंस उनकी कप्तानी में, और ट्रेविस हेड को आपने देखा है, मतलब वो तो भारत के खिलाफ कई बार चाहे वनडे हो, टेस्ट मैच हो, T20 हो, मतलब कमाल के खिलाड़ी हैं। लेकिन एक तो मतलब बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है, 2-3 मैच आप देखते हैं उनको गड़बड़ाता हुआ, लेकिन 3-3 मैच अगर आप लगातार हारते हैं तो फिर जो प्लेऑफ की जो सिचुएशन है, उसका जो इक्वेशंस है वो बार बार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं जैसे कहा कि पावर प्ले का जो बल्लेबाज हैं वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे गेंदबाजों को भी जो विकेट निकाल रहे हैं उनको सराहना होगा। होमवर्क बेहतर हो रहा है, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है वो 3-4 मैच अगर नहीं चलता है तो किसी भी टीम की हालत ख़राब हो सकती है।